कटेंगे नारे को लेकर राजनीति गर्म होती नजर आ रही है। एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार ने बिना नाम, किसी का भी नाम लिए बिना ये कह दिया कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे, नहीं चलेगा। ये शिव, साहू और अंबेडकर का प्रदेश है। हमारे प्रदेश की तुलना किसी और प्रदेश से नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र ने कभी भी सांप्रदायिक भेदभाव को स्वीकार ही नहीं किया है। योगी से पहले पीएम मोदी ने भी कहा है कि हिंदू एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। सवाल ये है कि क्या अजीत पवार अलग राह पर चल रहे हैं? क्या महायुति गठबंधन में बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर विवाद है? क्या अजीत पवार गठबंधन से अलग राह पकड़ चुके हैं? पहले अजीत पवार ने बीजेपी के विरोध के बावजूद नवाब मलिक को टिकट दिया था। शरद पवार पर सदाभाऊ के बयान पर भी अजीत ने नाराजगी जाहिर की है। अब बटेंगे तो कटेंगे नारे पर ऐतराज जता दिया है। क्या दर्शाता है? ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता नजर आ रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे पर अजीत पवार ने क्या बयान दिया है, जिसको लेकर सवाल उठने लगे हैं कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक है या नहीं। कुणी असं तुला कुणी सांगितलं मुस्लिम समाजाला? या बा तू काहीतरी अजून त्याच्यात काड्या घालायचं काम करू नको। मी आपल्याला पत्रकार मित्रांनो तुमच्या सगळ्यांच्या मार्फत महाराष्ट्राला सांगतो, महाराष्ट्र हा शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे। तुम्ही इतर राज्यांची महाराष्ट्राची तुलना करू नका। महाराष्ट्रातल्या लोकांना हे अजिबात आवडत नाही। महाराष्ट्रातल्या लोकांनी सातत्याने जातीय सलोखा ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा ही सगळ्या 18 पगड जाती 12 बलुतेदारांना बरोबर घेऊन जाण्याची आहे। त्याच्यामुळं बाहेरचे लोक येतात, ते त्यांचा विचार करून त्या ठिकाणी बोलून जातात, परंतु महाराष्ट्राने हे कदापि मान्य केलेलं नाही। हा आजपर्यंतचा महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचा इतिहास आहे। दादा तुम्ही बारामतीत फिरतात, यावेळेस लीड किती असेल? दरअसल सीएम योगी ने महाराष्ट्र में रैली के दौरान कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इसी को लेकर ये पूरा वाद विवाद जो है वो लगातार चलता नजर आ रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक मुंबई से जुड़े हुए, सीधा अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, जहां उत्तर प्रदेश में योगी के इस बयान को लेकर लोग समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, विपक्ष हमलावर होता नजर आ रहा है, वहीं अजीत पवार क्या विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं महायुति में रहकर भी? उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ऐसे बयान महाराष्ट्र में नहीं चलते हैं, और ये पहली ऐसी बार नहीं है जब अजीत पवार ने महायुति के अगेंस्ट जाकर कोई कदम उठाया है। उनके बयानबाजी हो, उनका सॉफ्ट कॉर्नर शरद पवार के लिए रहा हो, सुप्रिया सूले के लिए रहा हो, या फिर खुद नवाब मलिक को टिकट देने को लेकर रहा हो, कई ऐसे इंस्टेंसेस है जहां पर अजीत पवार पार्टी लाइन से थोड़े डिफर नजर आए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल मैं उसी बात को लेकर आगे जाऊंगा जो आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार में रहकर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं अजीत पवार। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही हो रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार में आप देखिए, अगर हम उस भाषा में कहें मलाई भी खा रहे हैं या सरकार में रहे और इतने साल तक आप मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद जब बात आती है बारी तमाम बयानों की, आप कहें साथ मिलकर चलने की, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं हमको यह बात पसंद नहीं है। तो जनता सब देखिए सब समझ रही है, जनता सब जान रही है कि महाराष्ट्र की सरकार किस तरीके से चल रही है और महाराष्ट्र में क्या राजनीति में क्या चल रहा है। देखिए बात तो साफ है कि 6 नवंबर देखिए जो घटना हुई है, जो योगी आदित्यनाथ जब 6 नवंबर को महाराष्ट्र के वासी में जब आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, पहला विधानसभा को लेकर चुनाव प्रचार था उनका, उस दौरान ही उन्होंने अपने बयान में, अपने रैली में बटेंगे तो कटेगा, उन्होंने फिर से जुमला जो उनका है नारा फिर सबके सामने रखा और यह तालियां बजवाई और कहने का प्रयास किया कि
तब एक रहेंगे। और एक जो बीजेपी का जो कह सकते हैं जो एजेंडा है कि हिंदुत्व को एक साथ करना, वह कह के उस पर काम करने का उन्होंने बड़ा एक हथौड़ा मारने का काम महाराष्ट्र में किया। लेकिन अब चूंकि इस पूरे मामले को लेकर जाहिर सी बात है, जो गठबंधन जो महागठबंधन महाराष्ट्र में है, जिसे महायुति कहते हैं, एनडीए है, इसमें ही कह सकते हैं आपस में बवाल मच गया है। और साफ साफ देखिए, खुले तौर पर, अब देखिए, भले ही नाम ना लिया हो, लेकिन सवाल पूछा गया था उनको उसी बात को लेकर, योगी आदित्यनाथ वाले ही सवाल पर उन्होंने जवाब दिया है। तो पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के बयान पर उन्होंने साफ साफ नाराजगी जताई है और साफ साफ कह रहे हैं कि आपके राज्य में कुछ होता होगा, उसे अलग होता होगा, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं चलता है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें एक साथ रहकर चलने को सिखाया है। यहाँ पर इस तरीके से छत्रपति साहू जी महाराज या फिर साहू फूले अम्बेडकर का राज्य महाराष्ट्र कहा जाता है, संतोष भूमि महाराज कहा जाता है, और इस राज्य में इस तरीके से भाषा नहीं चलेगी। एक उन्होंने नसीहत देते हुए कहा है, देखिए बात निकली है, बहुत दूर तक जाएगी। आने वाले समय में देखिए, जो आपने बिल्कुल, हर राज्य की अपनी अपनी बातें होती है और अपनी अपनी भाषा होती है। उसी भाषा को आगे बढ़ाते हुए अजीत पवार ने बोल तो दिया है, लेकिन